हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में। बनास नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं गोमती नदी, चंद्रभागा नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, डाई नदी, मासी नदी, ढील नदी और मोरेल नदी। दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं बेड़ेच नदी, मेनाल नदी, गलवा नदी और गलेंदी नदी। गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील के सेवंतरी के पास से होता है। गोमती नदी पर बांध बनाकर राजसमंद झील का निर्माण किया गया है। इसी झील के किनारे राजसमंद जिले का जिला मुख्यालय बसा हुआ है, जिसे राजनगर कहते हैं। राजसमंद झील से निकलकर थोड़ी दूर बहने के बाद यह बनास नदी में मिल जाती है। चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी का उद्गम राजसमंद जिले की आमेर तहसील से होता है। राजसमंद और भीलवाड़ा में बहते हुए यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। चंद्रभागा नदी पर भीलवाड़ा के गंगापुर में चंद्रभागा बांध बनाया गया है। कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले की भीम तहसील के दिवेर नामक स्थान से होता है। यह नदी राजसमंद और भीलवाड़ा में बहने के बाद भीलवाड़ा के नंदराई नामक स्थान के पास यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा की मांडल तहसील के मेजा नामक स्थान पर मेजा बांध बनाया गया है। इस बांध से भीलवाड़ा शहर को पेयजल उपलब्ध होता है। साथ ही भीलवाड़ा की लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि इसी बांध से सिंचित होती है। कोठारी नदी के किनारे पर भीलवाड़ा शहर बसा हुआ है और कोठारी नदी के किनारे पर ही बागोर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में लड़की बांध, मेजा बांध और कोठारी बांध स्थित है। खारी नदी। खारी नदी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले की भीम तहसील के बरजाल नामक स्थान से होता है। यह राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिलों में बहते हुए टोंक जिले की देवली तहसील में बनास नदी में मिल जाती है। यहाँ पर बिसलपुर बांध स्थित है। खारी नदी पर देवगढ़ में कालाभाटा बांध, भीलवाड़ा के आसिन में खारी बांध बनाए गए हैं। खारी नदी की सहायक नदियां हैं जो इस प्रकार हैं। नेकड़ी नदी। नेकड़ी नदी का उद्गम राजसमंद जिले की भीम तहसील से होता है। राजसमंद और भीलवाड़ा में बहने के बाद भीलवाड़ा के आसिंद में खारी नदी में मिल जाती है। मानसी नदी। मानसी नदी का उद्गम भीलवाड़ा के मांडल से होता है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में यह खारी नदी में मिल जाती है। समेलिया नदी। समेलिया नदी का उद्गम भी भीलवाड़ा के पास से होता है और अजमेर की केकड़ी तहसील में यह खारी नदी में मिल जाती है। डाई नदी। डाई नदी का उद्गम अजमेर जिले के नसीराबाद के पास से होता है। अजमेर और टोंक में बहने के बाद टोंक के देवली में बनास नदी में मिल जाती है। इसके संगम पर बिसलपुर बांध स्थित है। मासी नदी। मासी नदी का उद्गम अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील से होता है। यह नदी अजमेर, जयपुर और टोंक में बहते हुए टोंक के पास बनास नदी में मिल जाती है। मासी नदी पर टोंक में देवधाम जोधपुरिया के पास एक बांध बना हुआ है। मासी नदी की मुख्य सहायक नदी सोहद्रा नदी है, जिसका उद्गम अजमेर के अराई के पास से होता है। यह नदी टोंक में दूधिया नामक स्थान के पास मासी नदी में मिल जाती है। सोहद्रा नदी पर टोंक में टोरडी सागर बांध बनाया गया है। ढील नदी। ढील नदी का उद्गम टोंक से होता है। टोंक से निकलकर यह नदी सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है। मोरेल नदी। मोरेल नदी का उद्गम जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ियों से होता है। यह नदी जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में बहने के बाद सवाई माधोपुर और करौली की सीमा बनाती हुई बनास नदी में मिल जाती है। मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में मोरेल बांध बनाया गया है। मोरेल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं ढूंढ नदी, खारली नदी, कारेली नदी और काली सील नदी। ढूंढ नदी पर जयपुर में कानोता बांध बनाया गया है। काली सील नदी पर करौली के सपोटरा में काली सील बांध बनाया गया है। बेड़च नदी। बेड़च नदी बनास की दाएं किनारे से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। उदयपुर की उदय सागर झील तक इस नदी को आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। इसके किनारे उदयपुर में आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उदय सागर झील से आगे इस नदी को बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। बेड़च नदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद भीलवाड़ा के बिगोद में बनास नदी में मिल जाती है। यहाँ बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम है। बेड़च नदी पर उदयपुर के
बड़गांव बांध और उदय सागर बांध स्थित है। बेड़च नदी पर चित्तौड़गढ़ में गोसुंदा बांध स्थित है। बेड़च नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं सिसारमा नदी, कटरा नदी, वागली नदी, वागन नदी और गंभीरी नदी। इसमें से गंभीरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और यह चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी में मिल जाती है। इसके संगम स्थल के पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। गंभीरी नदी पर निम्बाहेड़ा में गंभीरी बांध बनाया गया है। दोस्तों, बेड़च की सहायक नदी सिसारमा नदी पर ही उदयपुर की पिछोला झील स्थित है। मेनाल नदी। मेनाल नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ जिले के मेनाल नामक स्थान से होता है। चित्तौड़गढ़ से निकलकर भीलवाड़ा के बिगोद में यह बनास नदी में मिल जाती है। मेनाल नदी पर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में गोवता बांध बनाया गया है। गलवा नदी। गलवा नदी का उद्गम टोंक जिले की उनियारा तहसील से होता है और टोंक से निकलकर सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में यह बनास नदी से मिल जाती है। गलवा नदी पर ही टोंक जिले की उनियारा तहसील में गलवा बांध बना हुआ है। गलेंदी नदी। गलेंदी नदी का उद्गम सवाई माधोपुर के पास से होता है और सवाई माधोपुर की खंडार तहसील के पास बनास नदी में मिल जाती है। गलेंदी नदी पर ही सवाई माधोपुर में गलई बांध स्थित है।